रुख तब्दील हुआ और शुमाल मशरिक की जानिब यानी पाकिस्तान की यानी कराची की साहिली पट्टी से टकराने का इसका हुआ। इंतज़ामिया हरकत में आई है क्योंकि अब महकमा मौसमियात ने बताया है कि हाई इंटेंसिटी के साथ जो है वो बारिशें मुतवक्के हैं। जो ज़्यादा से ज़्यादा हवाएं चलती हैं वो 30 से 40 किलोमीटर चलती हैं कराची में, तो 80 से 100 और 120 भी हो सकती हैं, तो उस रफ्तार 80 से 120। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम दो दरिया पे मौजूद हैं और दो दरिया पे इस वक्त समंदरी लहरें जो है ना वो कहते हैं कि आबे से बाहर हैं और तुगयानी समंदर के अंदर, क्योंकि कराची के जो साहिल नज़दीक वहाँ पर एक तूफ़ान टकराने वाला है। वो कौन सा तूफ़ान है और उसके क्या असरात हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त दो दरिया पे आवाम के लिए बंद कर दिया गया। तो हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट मौजूद हैं जो यहाँ पर आए हुए निजी चैनल से ताल्लुक़ रखते हैं। एक डॉन टीवी से वसीम है, वसीम का तारुफ़ करवाते हैं। वसीम है, उसी तरीके से हमारे साथ फरवा है, समा से ताल्लुक़ रखते, दोनों ये जो मौसम की बीट है वो करते हैं और उनके बाद तमाम मालूमात होगी। अस्सलाम वालेकुम फरवा, पहले आपसे बात करते हैं। फरवा, ये कौन सा एक ये तूफ़ान है, क्या नाम दिया गया है और इसके क्या असरात हैं और कहाँ से शुरू हुआ है ये? अच्छा जी, पहले ये बहरिया अरब में शुरू हुआ और पहले ये डिप्रेशन की सूरत में शुरू हुआ, फिर डिप्रेशन से ये तूफ़ान की सूरत में आया। वाइपर जो है इसका नाम है, इसका मतलब होता है तबाही। बांग्लादेश की जानिब से ये नाम दिया गया है और ये अभी फ़िलहाल अगर इसकी लोकेशन बताएं तो ये कराची से तकरीबन 600 किलोमीटर दूर फासले पर है। पहले इसका रुख शुमाल मगरिब की जानिब था, यानी ओमान की जानिब महकमा मौसमियात की पेशगोई की गई थी कि ओमान की जानिब इसका सफ़र है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका रुख तब्दील हुआ और शुमाल मशरिक की जानिब यानी पाकिस्तान की यानी कराची की साहिली पट्टी से टकराने का इसका हुआ। लेकिन अभी 2 से 3 रोज़ कबल फिर ये महकमा मौसमियात ने एक एडवाइज़री जारी की जिसके मुताबिक इसका रुख ठट्टा केटी बंदर की जानिब और गुजरात के जो दरमियान है उधर से जाके ये टकराएगा और कम से कम जिस 15 जून को ये टकराएगा तो इसकी जो लहरें हैं वो 12 से 18 फीट ऊंची होंगी। इस वक्त भी कम से कम 4-5 फुट तो है कराची के आसपास भी। हाँ जी बिल्कुल, कराची में भी अभी जो मज़ीद समंदर चढ़ा हुआ नज़र आ रहा है उसका भी यही है कि वो इस वजह से ही हो रहा है कि 14 से 17 जून तक कराची में जो तूफ़ानी बारिशें होंगी और तेज़ हवा कम से कम 80 से 100 किलोमीटर। ये वसीम से सवाल करते हैं। वसीम, बारिशों का ये समंदर का बता दें, तुगयानी आई हुई है, लहरें तेज़ हैं, तो अब बारिशों की क्या सूरत हाल है कराची में? जी देखें, कराची में बारिशों की सूरत हाल में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट तरीन बात है वो ये है कि अब इंतज़ामिया जो है वो इसके जो असरात हैं और जो इसकी जो पेशगी इत्तलात जो महकमा मौसमियात की तरफ से दी गई है, रात में 12 बजे तक कमिश्नर ऑफिस में एक इजलास चलता रहा जिसके अंदर तमाम कराची के जो अजला हैं उसके DCs और इसके अलावा जो PDMA का अमला है, PDMA के अफसरान हैं, वो सब मौजूद थे। और वजह यही है कि अब जो है वो इंतज़ामिया हरकत में आई है क्योंकि अब महकमा मौसमियात ने बताया है कि हाई इंटेंसिटी के साथ जो है वो बारिशें मुतवक्के हैं। 15 जून तक ये तूफ़ान कराची के साथ जो मुल्का जो दीगर साहिली पट्टी है सिंध की, इसमें केटी बंदर का इलाका है और जो गुजरात है, इंडियन गुजरात जो है, वहाँ पर ये तूफ़ान जो है वो 15 जून के बाद मोस्ट प्रोबेबली हिट करेगा, जिसके वजह से बारिशें हो सकती हैं और उस बारिशों के बायस जो है वो तेज़ हवाएं, झक्कड़ हवा के जो है वो चल सकते हैं और उन झक्कड़ों की जो हवा के झक्कड़ हैं उनकी रफ्तार जो है वो 80 किलोमीटर फी घंटा की 80 किलोमीटर फी घंटा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 80 किलोमीटर में गाड़ी भागती है ना तो गाड़ी नज़र आती है कि बहुत तेज़ी के साथ गई। फरवा, एक और चीज़, अभी लहरें 4 से 5 फुट हैं, जैसे जैसे करीब आएगा, यानी कराची से तो नहीं टकरा रहा लेकिन केटी बंदर के आसपास, तो ये बताओ मुझे कि अगर यहाँ से कितनी तेज़ लहरें यहाँ पर महसूस की जा सकें, क्योंकि इस वक्त भी तकरीबन 4 फुट के करीब तो लहरें आ रही हैं। अच्छा जी, जो जहाँ से वो टकराएगा वहाँ तो 12 से 18 फीट और अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ कम से कम 6 से 7 फीट बुलंद 6 से 7 फुट बुलंद होंगी और तेज़ हवाएं चलेंगी, जिसकी वजह से कमिश्नर कराची ने भी बिल बोर्ड और जो मखदूश इमारतें हैं उनको करार दे दिया है कि आप जो है वो जल्द से जल्द खाली करवा दें। वैसे तो वो पहले ही खाली करवा देनी चाहिए थी, लेकिन अभी जो सूरत हाल है क्योंकि जो ज़्यादा से ज़्यादा हवाएं चलती हैं वो 30 से 40 किलोमीटर चलती हैं कराची में, तो 80 से 100 और 120 भी हो सकती हैं, तो उस रफ्तार 80 से 120। जी जी बिल्कुल। और अमूमन अक्सर हम आम दिनों के अंदर कराची में जो हवा की स्पीड होती है वो क्या होती है, जिससे हम लोगों का अंदाजा हो सके? 30 ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40। यानी अगर हम समंदर पे आते हैं तो हमें 30 तक की हवा तेज़ महसूस होती है और 120 यानी 4 गुना ज़्यादा होगी। बिल बोर्ड हटाने का हुक्म दे दिया और इस वक्त भी देखें तुगयानी है। अच्छा, यहाँ की बात नहीं, सिर्फ इसके साथ जो कराची की साहिली पट्टी बिपरा हुआ समंदर है और उसके साथ साथ जो हॉक्स पे वहाँ पर भी दफ़ा 144 लगा दी गई है और वहाँ पर जो आम पब्लिक है जो नहाना चाहती है उनको बिल्कुल मना कर दिया गया। तो यही वजह है कि कराची वाले दुआ भी कर रहे थे कि समंदर यहाँ से ना टकराए, खुदा ना खासा समंदर टकराता तो उसके असरात बहुत ज़्यादा हो सकते थे। और हमेशा की तरह इस बार भी कुदरत ने, ऐसा लगता है कि कराची के करीब आने लगता है, बिल्कुल पहले ही कुदरत उससे कहीं और का रुख मोड़ देती है और अब वो गुजरात यानी जो इंडिया का सूबा है वहाँ जाके टकराएगा और उसके ज़्यादा असरात
कराची के मुकाबले में जो केटी बंदर है सिंध का इलाका वहाँ पर महसूस किए जाएंगे। तो हम इसको इख्तिताम करते हैं, कल भी आपको अपडेट देंगे और जैसे जैसे अपडेट मिलती जाएगी तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।